ऐसे खूबसूरत रूह को तुम घर की 4 दीवारी में ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकते। Enough, Nandu. Stop it. I can't listen anymore. अगर मैं खुद इस वक्त किसी के इश्क में कैद ना होता ना, तो तुमसे तुम्हारी वाइफ को छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ हाँ, ऐसा कहा उसने। ये देखो, मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये देखो, ये। पर तुमने क्या कहा नंदू? मेरी जानना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या कहा। इसमें कहना क्या था डार्लिंग? मैंने तो कह दिया। इसमें छीनने की क्या जरूरत है भाई? ऐसे ही ले लो। अब मैं इस बात पर तुमसे प्यू प्यू करके किक पॉकिंग तो लड़ने वाला नहीं हूँ। ओ नंदू, प्लीज अब उसकी कोई बात मत करना मुझसे, ना ही उसका कोई जिक्र करना मुझसे। पर डार्लिंग, मैं कहाँ करता हूँ? जिक्र तो हमेशा वही छेड़ता है। इनफैक्ट वो तो मुझे ब्लेम कर रहा था। That I don't understand you. वो तो ख्यालों में खोकर, मदहोश होकर कहने लगा, तुम्हारी वाइफ एक खुशबूदार हवा का झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो तो ऐसी आवाज है, इसे दीवारें भी रोक नहीं सकती, जो दीवारों को भी पार कर बाहर चली जाएगी। अगर मैं खुद किसी मूवी का डायरेक्टर होता ना, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, तो तुम्हारी वाइफ को हीरोइन लेकर एक मास्टरपीस, और उस फिल्म का नाम रखता सल्किंग डिजायर या गॉडेस ऑफ वीक। He is very strange. बहुत ही अजीब आदमी है वो। मेरे लव लेटर्स वो खुद उस तक बोल बोल के पहुंचा विद लवली किसेस, और मुझे अजीब कहता है ना? बहुत अजीब सी बात है। सो लेट्स सी कि कहां तक पहुंच गया। अब वो बेचारी लड़की मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही, बिकॉज शी फील्स कि इस दुनिया में एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता है इसका हस्बैंड है, लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है, और मेरे कहे एक एक वर्ड उसके कानों में गूंजते हैं, और दिल में उतर कर मीठा मीठा रस खोलते हैं। वही रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। I'm sorry to say, I'm very cruel in such matters. क्या है ना कि ऐसे कामों में रहम की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होती। अब आप खुद ही देखिए, मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी वार करता हूं। I don't want to listen anything. Not a single word of what he said. Nothing at all. You know, उसने भी यही कहा, For God's sake, मैं तुमसे कुछ ना कहूँ, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी परेशानियां सुनकर तुम खुद परेशान ना हो जाओ। What? परेशान है वो? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। सुनी सुनी आंखें, हैरान परेशान दिल, न खाता है न पीता है, बस दीवारों की तरह यूं खोया खोया सा रहता है। Oh God. But why? आखिर उसे हुआ क्या है? लोनलीनेस, तन्हाई। He was saying कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, न पेरेंट्स, न ही कोई रिलेटिव, यहाँ तक कि कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड भी नहीं है जो उस बेचारे की परेशानी को समझ सके। लेकिन क्या उसे ये नहीं पता कि मैं What? I mean, हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं? क्या उसे ये नहीं पता कि I mean, हम उसे कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं उसे? हाँ। क्या उसे ये भी नहीं पता कि मेरा दिल मेरा? I mean, हमारा
दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है। हम दोनों का ही, isn't it? हाँ हाँ ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैंने तो उसे बहुत समझाया। इनफैक्ट मैंने तो उससे ये तक कहा कि कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही मेरे साथ मेरे घर चले चलो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। पर वो कहने लगा छोड़ो, जाने दो, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो अपने साथ साथ तुम लोगों को भी सैड कर दूंगा। आई थिंक टू नो दैट कि आजकल वो किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, बस घर में ही पड़ा रहता है। और जब ज्यादा लोनली और सैड फील करता है तो बाहर उसी गार्डन में घूमता रहता है, और वो भी अकेले। अकेले? हाँ। किस टाइम? I mean कितने बजे? जस्ट अ सेकंड, हाँ मैंने लिखा हुआ था कहीं, कहाँ गया? यस, 8 to 9 PM डेली विदाउट एनी लीव। वो चोपड़ा कपल ने ना कल हमें डिनर पर इनवाइट किया है, मैंने 8 बजे कंफर्म कर दिया है। इट्स ओके ना डार्लिंग? Oh no, मुझे मंजू चाची से मिलने जाना है। मंजू चाची? मंजू चाची हमारी शादी में आई थी, गोरी सी मोटी मोटी छोटी सी हाइट थी उनकी। ओ पर वो तो मंजू बुआ है ना। ओ तो मंजू बुआ, हाँ मंजू बुआ। तो एक्चुअली ना उनसे मिलने जाना है, एडमिट है हॉस्पिटल में, जरूरी है। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, अराउंड 9 और 9:15। इट्स ओके डार्लिंग, तुम्हारा उनको विजिट करना ज्यादा जरूरी है। जाओ जाओ, तुम जब तक नहीं आओगी ना मैं स्टार्टर ही खाता रहूंगा। ओके, आई विल वेट फॉर यू। हाँ हाँ। ओह मेरे तो शो का टाइम हो रहा है, तुमने वो टीवी का रिमोट देखा क्या कहीं? कहाँ रखा था मैंने? यहीं तो रखा था, देखा क्या कहीं? उधर चेक करता हूँ। अरे टाइम निकला जा रहा है, यहाँ भी नहीं है। ओह यस, मिल गया। जरा वो टीवी का स्विच ऑन कर दो, करो करो जल्दी करो। अरे वो मुझे दिल से प्यार करता है, ही इज वेरी कमिटेड टू मी। और यू इन सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए मैं अपनी इस लाइफ से बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। आई नो एक बार मैं तुम्हारे साथ आ गई तो मेरी सेटिस्फाइड लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। एट दिस वेरी मोमेंट आई एम सो वीक एंड सेल्फिश कि खुद कोई सही डिसीजन नहीं ले सकती। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारे सेंसिटिव कैरेक्टर और तुम्हारी सेंसिटिविटी पर खुद से ज़्यादा यकीन है। इसलिए अब क्या करना है उसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। बट डियर, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज डोंट प्ले विद मी एंड माई इमोशंस। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की ही चाहत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मुझसे मुंह फिरकर दूसरी तरफ मुड़ जाओ। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और फिर जिंदगी भर हम ना एक दूसरे से मिलेंगे कभी और ना ही कभी बातें करेंगे। अपनी इस छोटी सी स्वीट सी लव स्टोरी की यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। Now you have to decide, my lord. I am waiting for a decision. God bless you, Raj. भगवान तुम्हें भी वो खुशी दे जिसका एहसास तुमने मुझे अभी अभी कराया।
और उस दिन के बाद से मैं सिर्फ सिंगल, लोनली और अनमैरिड लड़कियों की तरफ ही ध्यान देता। नो शादीशुदा गर्ल्स एनीमोर। एंड यू नो, कुछ ही दिनों में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और सिंगल लड़की हुई और उससे मैंने शादी कर ली। राज, मैंने मेरा फोन देखा क्या कहीं? अंदर ही वो डाली। कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है मेरा सामान इधर उधर मत किया करो। अंदर ही हो गई वो, इसलिए वो। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें पता है And we are leading happy married life. I'm very happy. बस कभी कभी थोड़ा सा डर जाता हूँ जब सामने से कोई हैंडसम आता और मुझसे कहता है कि Hey Raj! Hey! Just 2 seconds, I'm coming. Oh! Hi man, how are you? fine. Who is she? My wife. Oh, you are really lucky man. कितनी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें. She is out of the world. Divine beauty. Modeling के लिए try करती है. You know, मेरा एक friend है. He is a fashion photographer. अगर तू कहे तो मैं उससे बात करूँ. Just think about it man. तेरी wife रैंप पर वॉक करती हुई आ रही है. तरफ भीड़ ही भीड़ और